बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने अल्काइंस की प्रिपरेशन मेथड को स्टडी करना है। ये टॉपिक आपकी बुक में पेज नंबर 157 पे गिवन है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये देख लीजिए कि हमारे पास जो अल्काइंस है उनका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो ये है CnH2n-2। मतलब ये कि अगर आप n की जगह नंबर ऑफ़ कार्बन्स पुट करें तो आप आसानी से नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन उस हाइड्रोकार्बन में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जनरल फार्मूला हमने अल्केन्स के लिए भी पढ़ा था, अल्कीन्स के लिए भी पढ़ा है और अल्काइंस के लिए हम आज देख रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको कई बार बताया कि हम इथाइन को कॉमनली एसिटाइलिन भी बोलते हैं, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। ये आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो प्रिपरेशन का मेथड है, सिंथेसिस का मेथड है अल्काइंस की, वो क्या है। बेटा ये है आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाईहैलाइड्स, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसमें आप विस्नल डाईहैलाइड्स से हाइड्रोजन और हेलोजन्स को रिमूव कर दें। बेटा हम पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हमारे पास विस्नल डाईहैलाइड्स क्या होता है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम इनकी अगर हमारे पास विस्नल डाईहैलाइड का अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो उसमें से हम अगर 2 हेलोजन्स रिमूव करें और 2 हाइड्रोजन रिमूव करें तो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि एक अल्काइन की फॉर्मेशन होती है। अगर आप गौर करें तो इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है। अच्छा, और अगर हम यहाँ से ये वाले दोनों हाइड्रोजन एटम और नीचे से ये वाले हेलोजन आइटम्स रिमूव कर दें तो आपके पास 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जैसा कि आपको प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है। बेटा ये कॉन्सेप्ट जो है या आप अपने हाइड्रोजनेशन जो वाला हमने रिएक्शन पढ़ा था उससे भी क्लियर कर सकते हैं। जब हमने अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन की थी फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स, तो मैंने आपको कहा था कि अगर हम अल्काइंस के अंदर 4 हाइड्रोजन आइटम ऐड करें तो हमारे पास अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह अगर हमने अब किसी सैचुरेटेड कंपाउंड से अल्काइन बनाना है तो हम उसके अंदर से 4 एटम्स जो हैं रिप्लेस करेंगे। तो अगर हम विस्नल डाईहैलाइड्स की बात करते हैं तो इस केस में हम 2 हेलोजन एटम्स रिमूव करते हैं और 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो हमारे पास अल्काइंस की फॉर्मेशन होती है। बेटा ये जो रिएक्शन हमने डिस्कस किया है ये आपके पास बेस की और अल्कोहल की प्रेजेंस में होगा। जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपके पास ये एक बेस है। अच्छा, होगा क्या कि आपके पास एक फर्स्ट स्टेप में आपके पास एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, या फर्स्ट कर लें कि इस वाली कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव होगी, और ये जो हमारे पास सेकंड कार्बन है इससे हमारे पास हेलोजन का एटम रिमूव होगा। एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुई और एक कार्बन से अगर हेलोजन रिमूव हुआ तो इन दोनों कार्बन की जो वैलेंसी है वो डिससेटिस्फाई हो जाएगी। इस वक्त रिमूव होने के बाद इन दोनों के पास 3-3 बॉन्ड रह जाएंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो एक न्यू बॉन्ड आपस में बना लेंगे, जैसा कि आपको इस प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक अपना पाई बॉन्ड बना लिया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि इस कार्बन से आपके पास हाइड्रोजन रिमूव होगी और इस कार्बन से आपके पास से ये हेलोजन रिमूव होगा, यानी कि ये जो हमारे पास कार्बन है इस कार्बन से हमारे पास ये हाइड्रोजन एटम जो है ये रिमूव होगा और इस कार्बन से हमारे पास ये हेलोजन एटम रिमूव होगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास ये इथाइन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। अच्छा बेटा, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये आपने याद रखना है कि हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को एज ए बेस यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में। इसके अलावा हम टेम्परेचर की कंडीशंस आपने याद रखनी है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे होगा और जो सेकंड स्टेप है वो 150 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, इसके अलावा हम अल्कोहल भी ऐड करते हैं एज ए कैटलिस्ट इस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मेरा ख्याल है ये जो रिएक्शन है कंपैरेटिवली इजी है। इसमें से सिंपल हमने एलिमिनेशन करनी है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, डबल एलिमिनेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये होता है और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास अल्काइंस की फॉर्मेशन होती है। अगर बेटा इस रिएक्शन से अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, और अगर क्लियर हो गया है तो एक्सीलेंट, फिर आप इसको याद कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें बार बार। इसके अलावा आप इस तरह के मॉलिक्यूल्स बना के भी प्रैक्टिस करें जिसमें ये आर ग्रुप को आप हाइड्रोजन के अलावा कुछ और लिख लें, जैसे इथाइल या मिथाइल इनकी जगह लगा के, ताकि आप वैरायटी ऑफ अल्केन्स जो हैं आपको बनाने आ जाएं इसी रिएक्शन से। अगर कोई पॉइंट बेटा आपको क्लियर नहीं हुआ या मैंने इसमें से कुछ स्किप कर दिया है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।